यहाँ मिथिला की बहू हूँ और पहली बार मैं इस गांव में आई हूँ। और सबसे पहले तो मैंने यहाँ देखा, सबसे पहले तो यहाँ पूजा समिति के जितने भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, यहाँ हमारे अतिथिगण, सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और यहाँ जितने भी श्रोतागण बैठे हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ कह रही थी कि मैं यहाँ मिथिला की बहू हूँ और पहली बार मुझे आपके गांव में आने का मौका मिला और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप लोगों ने बुलाया और बोलने का मौका दिया। आज यहाँ पे 175 बच्चों को प्राइज़ बांटा गया, मेधावी बच्चों को प्राइज़ बांटा गया। तो मैंने देखा उसमें ज़्यादातर बच्चियाँ थी और मुझे बहुत खुशी हुआ और मुझे बहुत गर्व हुआ। और हमारे अतिथिगण भी मुझे बार बार बोल रहे थे कि महिला सशक्तिकरण दिख रहा है, सही है। और हमेशा ऐसे ही, खासकर लड़कियों के लिए, कि मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप लोग हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, आत्मनिर्भर बनिए, कभी किसी पे बोझ ना रहे। आज मेरे पास भी डिग्री है, मैंने भी MCA किया है, मास्टर इन फाइन आर्ट, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MFA किया है, मास्टर इन फाइन आर्ट्स। मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिली, मैंने पैसा भी कमाया। फिर जब मेरी शादी हुई और मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने शेखर क्लासेस में एक नया विंग खोला जिसको हम लोग कंप्यूटर विंग के नाम से जानते हैं। वहाँ हम लोग स्पेशली लड़कियों के लिए कंप्यूटर सिखाती हूँ। चूँकि मैं जब विद्यार्थी थी तो मैं देखती थी कि जब मेल टीचर होते हैं, जो जेंट्स टीचर होते हैं, तो लड़कियों को बहुत हिचक होती है सीखने में। तो मुझे ऐसा लगा कि जो दिक्कत मुझे हुई वो दिक्कत मेरे आगे वाले जनरेशन्स को नहीं, मेरे स्टूडेंट्स को नहीं। तो मैंने इसके लिए एक शेखर क्लासेस में हम लोगों ने 2011 में एक नया ब्रांच खोला। के माध्यम से हम लोग लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को पढ़ाने का काम करते हैं कंप्यूटर। और मैं खुद पढ़ाती हूँ उसको कि ताकि लड़कियों को कोई दिक्कत न। यहाँ पे पूजा समिति के द्वारा जो यहाँ आयोजन हुआ है, उन लोगों से मैं अनुरोध करूँगी कि मेरी तरफ से अगर आप लोगों को कभी भी कोई मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक मुझे मौका दिया जाए कि मैं आप लोग की मदद कर सकूँ। मुझे बुलाया जाए कि मैं आप लोगों की और खासकर लड़कियों की, आप लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत हो बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोग को बताने में। और अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसलिए साथ साथ यहाँ बैठे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो उन लोगों को तो बहुत बहुत आशीर्वाद। उसके साथ साथ यहाँ जितने भी अभिभावक आए हुए हैं उन लोगों को भी बहुत बहुत प्रणाम कि आप लोग अपने बच्चों को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें कि वो और ज़िंदगी में और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय माता दी। भगवती के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। माननीय प्रोफेसर अशोक सिंह जी, प्रोफेसर अमित सिन्हा साहब, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय और यहाँ मौजूद इस पूजा समिति के तमाम पदाधिकारीगण, मैं क्षमा चाहूँगा, सबों का नाम स्मरण नहीं है। और प्रिंसिपल चुला, मैं हतप्रभ हूँ, मैं आश्चर्यकरण। भगवती की असीम कृपा लगता है आपके गांव पर बरस रही। और साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने भगवती ये प्रेरणा दी 2016 में, और 2016 से निरंतर
मैं कई पूजा समितियों में गया हूँ, जाता रहा हूँ, लेकिन भगवती की इतनी कृपा आप लोगों पर है, इस गांव पर है, कि उन लोगों ने जिन लोगों को भी ये सोच दिया, ये राह दिखाया, और आज 8वां साल आपका है और आप लगातार शिक्षा की लौ इस मिथिलांचल में जलाए हुए हैं। ये निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आपसे बहुत ज़्यादा उन लोगों का भगवती ने आपको ये सोच दी। इसके लिए पुनः भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ सभी की ओर से, और वो ऐसा जरूर करें कि हमारे हर पूजा समिति में आपका आदर्श बने, आपका आदर्श हो। और यह पूजा समिति मैं प्रोफेसर अशोक सिंह साहब को अनुरोध करूंगा कि माननीय डीएम को ये खबर पहुंचाई जाए कि इस पूजा समिति को इस कार्य के लिए जरूर सम्मानित किया जाए। आप तो मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं, तो जरूर इस बात को शिक्षा प्रकोष्ठ में उठाएं। दूसरी बात है, मैंने यहाँ देखा श्रीमती सुरभि गौरव का जब परिचय कराया जा रहा था तो लोग कह रहे थे नारी सशक्तिकरण। मुझे नारी सशक्तिकरण यहाँ सचमुच दिख रहा है। सर्वप्रथम मैं सर्टिफिकेट वाले सारे बच्चे और बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मैं थोड़ा भावुक हो गया हूँ। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि यहाँ ऐसा कार्यक्रम होगा। जब दिन में माननीय कोषाध्यक्ष जी ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनसे दोबारा कहा कि क्या आना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि कैसी बात करते हैं सर, सब कुछ हो गया है, आपको आना ही है। तो मैं थोड़ा था कि कहाँ जाऊँ, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं ऐसे जगह पर हूँ जहाँ भगवती की असीम कृपा है। इस गांव से लगभग 30 साल से मेरा लगाव है, और सामने भी मेरे एक स्टूडेंट किशन खड़े हैं, मुझे लगता है 15 साल पुराने विद्यार्थी हैं मेरे। इस गांव से मुझे लगता है 18 साल, 19 साल, 20 साल पुराने बच्चे मेरे यहाँ से रहे हैं और अभी भी हैं। तो मुझे बेहद खुशी हो रही है इस बात को देखते हुए। दूसरी बात, मैंने ये भी देखा कि आप लोग तकनीक के मामले में छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है मोबाइल लेके फोटोग्राफी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। आपके ड्रेस आज के युग के मॉडर्न हो गए हैं। कहीं पर भी यह दिखाई नहीं दे रहा है कि लहरियासराय और दरभंगा टावर और आप में कोई विशेष अंतर है। लेकिन मैं एक टीचर हूँ और एक अंतर मैं बताना चाहूँगा, वो है हम सभी लोगों में कि जब हम लोग बोलते हैं तो अपनी बात को स्पष्टतः सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाते हैं, और यहाँ पर थोड़ी बाधा होती है। हम जानते बहुत कुछ हैं लेकिन उसको बताने में सामर्थ्यवान नहीं हो पाते हैं, और इस गैप को हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन की कमी हम सबों में होती है, मेरे में भी है। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ या जान रहा हूँ उतनी बता पा रहा हूँ कि नहीं, और आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इस काम के लिए आप सबों को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनको सर्टिफिकेट्स नहीं मिला है, इसका मतलब नहीं है कि वो योग्य नहीं है। वो सारे बच्चे योग्य हैं, लेकिन अपनी योग्यता को साबित करने की क्षमता उनकी कमजोर है। और मैं इस पर जोर देने की बात आपको कहूँगा, पिछले 24 सालों से मैं लड़ाई करते आ रहा हूँ इस इलाके में। एक्सप्रेशन, हम लोग बुद्धिमान हैं, हम लोग मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे में हम लोग बुद्धिमान हैं। इसमें कहीं से संदेह नहीं है कि मिथिलांचल के वासी होशियार नहीं है। MBA करके कोई पढ़ेगा, ये इतना बड़ा मैनेजमेंट, 200 बच्चों का एक गलती नहीं हो रही है, ये मामूली मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर MBA की डिग्री फेल हो जाएगी। तो सब कुछ पढ़ाई नहीं है। आज जो आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने एक एक बच्चों का, मैंने पूछा अभी माननीय अध्यक्ष महोदय से कि महाराज आप कैसे मान लिए, बोला कि सर सबका सर्टिफिकेट हम लोगों ने फोटोकॉपी लिया है
और उसके बाद उसको अवार्ड दे रहे हैं। तो इतना माइन्यूटनेस, अभी किन्हीं के बारे में बताया गया 5वें पास है। अगर फेसबुक के संस्थापक से पूछा जाता कि आपके पास डिग्री कितनी है, बिल गेट से पूछा जाता, तो आज आप और हम यहाँ बैठ के फेसबुक नहीं चला रहे होते। लेकिन एक्सप्रेशन था उनके पास, और आपके पास एक्सप्रेशन नहीं है। हम लोग खास करके, मुझे बताया जाता है जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, सर हम लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मुझे ये गुलामों की भाषा से आसान कोई भाषा आज तक दिखी नहीं। एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, एकदम भगवती के दरबार में हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये बहुत आसान भाषा है, पता नहीं क्यों आप इससे डरते हैं। और आज अगर आपको भरोसा है भगवती पर, तो इस झिझक नाम के महिषासुर को आप कसम खाइए और उस झिझक को भगवती के श्री चरणों में रख के और अपने आप को योग्य बनने की बात कीजिए। आज किसी बच्चे ने 61,000 रुपया यहाँ दिया है, आप प्रयत्न कीजिए कि मैं 6,11,000 भगवती के श्री चरणों में देने लायक बनूं। जैसा कि माननीय प्रिंसिपल साहब ने बताया कि हम लोगों का विजन था कि जो विद्यार्थी यहाँ से निकलेंगे वो हम लोगों को सहयोग भी करेंगे। और इतना ही नहीं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग स्कॉलरशिप्स भी चलाएं। और इसके साथ साथ अशोक चाचा, मैं एक घोषणा करना चाहूँगा अपने संस्थान शेखर क्लासेस की ओर से। मैंने कहा मैं भावुक हूँ, मेरे माता पिता, मैं जब 11 साल का था, मेरे माता पिता और भाई एक कार एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। तो मैंने जीवन के दूसरे पहलू को भी बहुत नज़दीक से देखा है, इसलिए मैं उनके नाम पर बरखी करता था, उसको बंद करके हम लोगों ने स्कॉलरशिप दिया। और उस स्कॉलरशिप के माध्यम से इस वर्ष भी हमारे 2 बच्चे SBI स्केल 1 जो PO से ऊपर होता है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर, और SSC CGL में हमारे बच्चे आए हैं जो स्कॉलरशिप से हैं। आप ही के आसपास का मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे ऐसे बच्चे compete किए हैं जो बहुत अति साधारण परिवार के हैं। आजकल कमज़ोर कम लोग हैं, लेकिन वो कमज़ोर थे। मैं अपनी संस्था की ओर से, अगर माननीय हम लोगों के अभिभावक प्रोफेसर अशोक सिंह साहब मुझे इजाज़त दें, तो मैं एक घोषणा करना चाहूँगा। और अध्यक्ष जी, एक बच्चे को अपने संस्था में किसी भी तैयारी, चाहे वो कंप्यूटर क्षेत्र का हो, चाहे वो इंग्लिश जनरल कंपटीशन, या मैंने 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक का हम लोग